नमस्कार दोस्तों, मथुरिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पवन सिंह चौहान आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, आपका अधिकार। तो दोस्तों, हमने आपके अनुच्छेद 12 से लेके और 20 तक चर्चा कर ली थी। इसके बाद में जो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो है आपका 21। अब 21 में क्या दे रखा है दोस्तों? 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्राण एवं दैहिक, इसका मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीना। एक तो जैसे हम स्टूडियो में यहाँ पे है कोचिंग के अंदर, और एक कोई बाहर है, बाहर वाला कोई भिखारी है, भयंकर गर्मी पड़ रही है लेकिन वो उमस के अंदर खड़ा है, घर घर जाके अपने खाने की व्यवस्था कर रहा है। मान लीजिए वो बीमार है तो क्या वो दवा के लिए तड़प रहा बेचारा, भूखा है, बहुत सारी परेशानी है उसके साथ, और हम लोग जो अंदर हैं हमें सारी सुविधाएं प्राप्त है। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, बाहर जो आदमी है उसे और अपने को, तो ये क्या हो गया? इसे कहते हैं गरिमापूर्ण जीवन, अर्थात उस आदमी की गरिमा का क्या हो गया? अंत हो गया। तो इसीलिए भारतीय संविधान में आपका जो अनुच्छेद 21 है, इसी में क्या किया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो दूसरा नाम है वो है गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना। अब आदमी गरिमापूर्ण जीवन कैसे व्यतीत करेगा? उसके लिए हमारे संविधान में नए नए इसके अंदर आर्टिकल जुड़ते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, शिक्षा का अधिकार। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो निजी स्कूल हुआ करती थी उनके अंदर जो पैसे वाले लोग थे उनके बच्चे पढ़ते थे, और गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ते थे? सरकारी स्कूल के अंदर। तो उन गरीबों का भी मन करता था कि मेरा बेटा भी इस स्कूल के अंदर पढ़े, लेकिन दोस्तों धन अभाव के कारण उनका ये सपना ही रह गया था। अब देखो, आपको पता है कि 1 अप्रैल 2010 से जब से आपके RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है, तो गरीबों के बच्चे भी चाहे भारत का कोई सा भी महंगा स्कूल हो वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर उनको 25% रिजर्वेशन दिया गया है, और उनका जो भी खर्चा होता है उन सबको कौन वहन करता है? सरकार करती है। इसी तरह जैसे स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। अब आप देख रहे हो कि हम बात करें आज से कम 10 साल पहले, हमें मान लीजिए पेट में कोई दिक्कत है, सरकारी अस्पताल के अंदर गए तो डॉक्टर क्या करता था? पर्ची पे दवाइयों का नाम लिख के दे देता, और दवाइयाँ बहुत महंगी होती थी, तो आम आदमी की उसको लेने की बस की बात ही नहीं थी। लेकिन देखो, इसमें हमसे प्रॉमिस किया गया था कि आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे? भारतीय नागरिकों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। तो इसलिए क्या कर दिया? अब निःशुल्क दवा योजना, साथ साथ निःशुल्क जांच योजना। यही नहीं, इंसानों के साथ साथ अब पशुओं के लिए भी ये स्कीमें जारी हो गई है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका है विदेश जाने का अधिकार। दोस्तों, ये मामला है आपका 1978 की बात है। आपकी जो मेनका गांधी है, उनका जो पासपोर्ट था वो क्या किया? भारत सरकार ने उसको अपने पास रख लिया। उसको मेनका गांधी से उनका पासपोर्ट लेके अपने पास रख लिया, छीन लिया उनसे। अब आप देखो, भारत का कोई नागरिक विदेश जाना चाहे तो पहली चीज तो क्या है? पासपोर्ट अति आवश्यक है। अब पासपोर्ट उसके पास में नहीं है तो मेनका गांधी जी विदेश कैसे जाएगी? तो इसीलिए क्या किया? मेनका गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि विदेश जाना ये भी क्या है? व्यक्ति की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है, उसका एक विशेष राइट है। इसीलिए क्या कह दिया उस दिन से कि आप ऐसे सामान्य कारणों से किसी को भी विदेश जाने से नहीं रोक सकते। इसके बाद में आपका दूसरा अधिकार, इसमें नींद का अधिकार। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि नींद का भी अधिकार होता है क्या? बिल्कुल, नींद का भी अधिकार होता है। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपको याद होगा जंतर मंतर, जब अन्ना हजारे ने हमारे दिल्ली में आंदोलन चलाया था, उनके सहयोगी थे बाबा रामदेव। तो आपको याद होगा रात के 2 बज रहे थे, बाबा रामदेव उनके जो अनुयायी थे, वो धरने प्रदर्शन में जो शामिल होने वाले सब लोग थे, सब गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक वहाँ पुलिस आती है और सबको उठा के जेल में डाल देती है। तो उन सोए हुए लोगों को, उनको क्या लगा पुलिस को कि ये लोग क्या करेंगे? शांति भंग करेंगे। अब आप खुद सोचिए, आदमी गहरी निद्रा में हो और उसको अचानक जगाया जाए
तो कितना बेकार काम होगा उसके लिए, उसे बहुत गुस्सा भी आएगा। और एक हमारा मनोविज्ञान भी क्या कहता है कि गहरे नींद में अगर आदमी सो रहा है और उसको परेशान किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो इस मामले को हमारे न्यायालय ने स्वीकार लिया, किसी ने यहाँ पे याचिका नहीं लगाई, और दिल्ली पुलिस को और तत्कालीन जो प्रशासन था उन सबको फटकार लगाई कि आप लोग किसी भी व्यक्ति को ऐसे नींद में सोते हुए परेशान नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हो गया, आपका ये नींद का अधिकार हो गया। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा मामला और है आपका श्याम सिंह वर्सेस दिल्ली सरकार, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो समय समय पर हमारी जो न्यायालय है उन्होंने इसकी विस्तृत क्या व्याख्या की है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम दूसरा देखते हैं जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार आपको याद होगा कि आज से कम 40-45 साल पहले अपने मुंबई के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, और उसके अंदर वहाँ पे एक फीमेल नर्स थी, उसका नाम था अरुणा शाहबाग। ये फीमेल नर्स थी, तो वहाँ पे किसी ने इनके साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद पे पता नहीं किसी चीज़ की मारी या जो भी हुआ, इनको क्या होगा, कोमा में पहुँच गई है। और कोमा में पहुँच गई और 30-40 साल तक ये कंटिन्यू कोमा में ही रही, कभी उठी ही नहीं। तो इनकी जो वकील थी, इनकी वकील ने क्या किया, न्यायालय में याचिका लगाई कि ये जो हमारे जो पेशेंट है इनकी संभावना न के बराबर है, और इनको इतना लंबा टाइम हो गया, और कोमा ऐसा रोग है कि इसमें गारंटी नहीं है कि ये कब जागेगी और नहीं जागेगी। तो क्यों न इनको इच्छा मृत्यु के लिए इनको परमिशन दी जाए। अर्थात यहाँ पे एक मामला पहली बार आया है। अभी तक तो हम क्या कहते आ रहे हैं कि भाई जीने का अधिकार, लेकिन यहाँ पे हमारे जब न्यायालय में ये मामला गया तो न्यायालय ने क्या फैसला दिया कि ऐसे मामलों के अंदर एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, और उसके अंदर 4 डॉक्टर होंगे। अगर वो लिखित में ये कहते हैं कि ये जो पेशेंट है इसकी उठने की संभावना न के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल उसको मृत्यु के लिए उसको जो भी इजी वे हो, कोई इंजेक्शन हो, दवा हो, उसके माध्यम से उसका जीवन का अंत किया जा सकता है। इसके बाद में आपका दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। हम थोड़ा जो आपका डीपीएसपी आएगा आपका आर्टिकल 48 में, वहाँ भी इसका अध्ययन करेंगे, पर थोड़ा इसको देखते एक बार कि स्वच्छ पर्यावरण, इंसान है उसको क्या चाहिए, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा। लेकिन आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि इंसान को ये चीज़ें बड़ी दुर्लभ हो गई, और इन चीज़ों के कारण क्या हो गया, इंसान बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गया। अब हो गया तो क्या चाहिए, हमारे यहाँ पहले कह दिया था 48 के अंदर क्या कि भाई इन लोगों को जो नागरिक है उनको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। तो आप देख सकते हो, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी करवाई थी क्या कि जो BS4 के जो अपने व्हीकल है, BS4, उससे पहले BS3 आया था, बोला ये बंद करने होंगे। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषण करते हैं, इसलिए इनको बंद करना होगा, और जो नया वर्जन है वो लेना होगा। कंपनियां BS4 नहीं सेल कर पाएगी और इनका निर्माण बंद करना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारा जो दिल्ली है उसके आसपास की जो स्टेट है, वहाँ पे जैसे हम बात करें हरियाणा की या पंजाब की, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे किसान क्या करता है, खेती करने के बाद में जो वेस्ट होता है जिसे पाली बोलते हैं, उनको वो जला देता है, और जलाते क्या होता है, उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। और पास में दिल्ली है, तो क्या होता है कि दिल्ली के अंदर उस समस्या से नई नई बीमारियां पैदा होती है। सर्दी के अंदर कोहरा छा जाता है, और जो दमे के पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है, और भी मतलब अम्लीय वर्षा वगैरह से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्व संज्ञान लेके कि क्या करना चाहिए, इन पे क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए, और इनका निस्तारण ऐसी विधियों से किया जाए जिनसे कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो। साथ साथ दीपावली पे जो हम पटाखे चलाते हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि ऐसे पटाखे न चलाए जाए जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता हो। इसके बाद में हम देखते हैं आपका स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों ये आपका जो अनुच्छेद 21 है, इसकी हम जितनी व्याख्या करें उतनी ही कम है। न्यायालय समय समय पे इसमें अलग अलग चीज़ों को डाल के अलग अलग व्याख्या करता रहता है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में हम ये कह सकते हैं कि आपके जो मूल अधिकार है उनमें सबसे ब्रॉड, सबसे विस्तृत जो आपका अधिकार है वो कौन सा हो गया, आपका 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता के बारे में हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने उस समय ही कह दिया था कि आपका जो आर्टिकल 21 है, ये जो आपका राइट है, ये क्या है, समस्त अधिकारों की रीढ़ की हड्डी है। और देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द हमने कहाँ से लिया है, तो ये शब्द हमने लिया है जापान से। इसके अलावा भी इसमें जैसे हथकड़ी न लगाने का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार इसमें शामिल है। अब इसके बाद में आपका दूसरा है 22, तो हम जरा 22 देखते हैं एक बार। इसके बाद में आपका जो इसमें दूसरा है और स्वतंत्रता अधिकार का जो अंतिम है 22 के अंदर है, उसका नाम है निवारक निरोध। इसमें क्या है कि इसका जो पहला जो पार्ट है, जिसे हम कहें अनुच्छेद 22 में 1 से लेके 2 तक, इसमें क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले तो उसको ये बताना पड़ेगा कि तुझे अरेस्ट क्यों किया गया है। इसके साथ साथ उसे अपने वकील से परामर्श करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा, उसे मिलाया जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो भी नज़दीकी जो न्यायाधीश हो उसके सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्या है कि थाने से और जो न्यायाधीश के पास गए उसमें जो जाने का टाइम लगा वो इसके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। ये हो गया इसका आपका 22 में 1 और 2 में। इसके बाद में आपका अनुच्छेद 22 का तीसरा, इसमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि हो सकता है यह आदमी जाके कोई आतंकवादी घटना उसको अंजाम दे या शांति सुरक्षा को भंग करे। या फिर आपको याद कीजिए 1919 का रॉलेट एक्ट, उसमें क्या था, बिना किसी कारण बताए जेल में डाल देना और नहीं तो उसको वकील से मिलाना और नहीं उसके लिए न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करना। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ये रॉलेट एक्ट वाला जो था उसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें मतलब अपराध होने से पहले अपराधी को क्या कर लेंगे, यहाँ पे अरेस्ट कर लेंगे। तो आपका ये 22(3) में दे रखा है। और देखो इसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे 1950 में भारत में पहली बार बना आपका आतंकवाद निरोध अधिनियम 1950। उसके बाद में जैसे आपका टाडा आया, फिर पोटा आया और फिर आया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अब ये प्रेजेंट टाइम में तो क्या हो गया, सारे के सारे निरस्त हो गए हैं। आपको याद होगा जो आपका जो संजय दत्त था, जो फिल्म स्टार था, वो भी मुंबई जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जेल गया था। वो कौन सा कानून था आपका, ये तो टाडा कानून था। ये 94 में जो ब्लास्ट हुए थे वो बिल्कुल उसमें दोषी पाया गया। उसके घर के अंदर अवैध हथियार मिले थे, इसीलिए उसको जेल में डाला गया। इसके बाद में आपका इसका 22 का 4 से लेके 7 तक। अभी देखो मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पर तो क्या है कि उसको कारण बताया जाएगा कि तेरे को अरेस्ट क्यों किया है, उसके वकील से मिलने का टाइम देंगे उसको और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विपरीत है, ये इसका एकदम उल्टा है। यहाँ पे संदेह हो गया तो उसको अरेस्ट करने के बाद में न तो उसको कारण बताएंगे तेरा अरेस्ट क्यों किया है और न ही उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाएंगे और न ही उसको किसी वकील से परामर्श करने का मौका देंगे। लेकिन इसकी एक निश्चित अवधि होती है। इसकी जो निश्चित अवधि होती है वो होती है आपकी 3 महीने की, 90 दिन की। मतलब 90 दिन तक बिना कारण बताए हम यहाँ पे इसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब देख लीजिए 90 दिन के बाद में अगर उसको और लंबे टाइम तक आपको उसको गिरफ्तार रखना है तो आपका जो आर्टिकल 22 है इसमें 4 से लेके 7 तक दे रखा आपका न्यायिक बोर्ड। एक इसके लिए न्यायिक बोर्ड बनेगा। यहाँ पे न्यायिक बोर्ड का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति या वहाँ का कोई न्यायाधीश एक कमेटी उसके अंडर में बनाएंगे और ये जांच करेगी कि वास्तव में इसको और गिरफ्तार का लंबा टाइम इसको रखना जरूरी है क्या। अगर वो यस करती है तो रखा जा सकता है और वो कह देती है, मना कर देती है, तो उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यायिक बोर्ड और ये है आपका 22 में 4 से लेकर 7 तक जो इसकी प्रक्रिया दी गई है। तो दोस्तों आपके 2 अधिकार पूरे हो गई है। पहला अधिकार कौन था आपका, समानता वाला, वो हमने पढ़ लिया 14 से लेकर 18।
इसके बाद में आपका जो दूसरा अधिकार है वह है 19 से लेके 22 तक, वो हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के साथ हमारे 2 अधिकार कंप्लीट हो गए। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका शोषण के विरुद्ध वाला 23 और 24। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आप लोगों ने, शेयर करते ही हो, कमेंट हम आपके रोज़ पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, करते रहिए। और अगर आपका फिर भी कोई समस्या हो, कोई बात पूछनी हो तो बिल्कुल आप हमारे जो ऑफिस के नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो, आपको हमारा टेलीग्राम लिंक है उस पर आप मैसेज भेज सकते हो, बिल्कुल आपका समाधान मिलेगा उसका पूरा। तो अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, इंतजार करना है बस एक दिन, उसके बाद में हम पढ़ते हैं आपका तीसरा अधिकार। तब तक के लिए धन्यवाद।